गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। सब लोग जी लगा के हुजूर के नाम पे दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और सब लोग जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबे मसनूना के बाद मुक़द्दस कलाम पाक की मुक़द्दस आयत पाक तिलावत की। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। मेरे अजीजों, अगर आपको लगे कि आरिफ रज़ा कुरैशी कुछ मेहनत कर रहा है और आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा बोल के जाएंगे, कुछ पैगाम नबी की बारगाह में अच्छा दे के जाएंगे आपको, तो फिर जी लगा के साथ देते रहिए, मोहब्बत के साथ बोलते रहिए सुभान अल्लाह। मेरा रब्बे कदीर कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, या अय्युहन नबी, बरेली के ताजदार तर्जमा करते इस कुरान की आयत का, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। हमने आपको हाजिर व नाजिर बना के भेजा है। शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। ओ मेरे महबूब, हमने आपको शाहिद बना के भेजा, हमने आपको हाजिर बना के भेजा, आपको नाजिर बना के भेजा। पता चला मेरा नबी इस महफिल में हाजिर है। क्या बात है माशाअल्लाह। पता चला मेरा नबी इस महफिल में हाजिर है। जितनी देर भी आरिफ रज़ा की तकरीर होगी, बात या तो नबी की हदीस की होगी या बात कुरान की होगी, इधर उधर की नहीं होना। जी लगा के बोले, या रसूल अल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व दाइयन इलल्लाहि, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना के भेजा। ओ मेरे नबी, तुम मेरी तरफ दावत दो, लोगों को मेरी तरफ बुलाओ मेरे हुक्म से। व सिराजम मुनीरा। बड़ा तर्जुमा करने जा रहा हूं, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। वो सिराजम, सिराज का माना आता है चराग, सिराज का माना आता है रोशनी, रोशनी चराग रोशनी। मुनीरा का माना आता है, ओ मेरे सोहणिया मैंने आपको चमका के भेजा है। मुनीर का माना क्या है? मुनीर का माना ये है मेरे महबूब, मैंने आपको चमका के तो भेजा है, मगर जो तुम्हारे पास आ जाएगा उसे भी चमका दूंगा। उसे भी चमका दूंगा। जो हुजूर के पास आएगा वो चमकता जाएगा। अब आप अगर हुजूर के करीब हो जाएंगे तो आप भी चमक जाएंगे। हाँ, आप भी हुजूर के करीब आ जाएंगे। मुसलमान कम हैं
मगर पूरी दुनिया में मुसलमान चमक रहे हैं। बेशक हक है। नहीं चमक रहे मुसलमान, मुसलमान की एक अलग पहचान है, अलग शान है। और शान हो भी क्यों ना, इसलिए कि जिस नबी का तूने और मैंने कलमा पढ़ा वो मेरा नबी जिंदा नबी है। बेशक हक है। जब कलमा तूने जिंदा नबी का पढ़ा है तो फिर नबी के जिक्र में मुर्दा नहीं बैठना, जिंदा दिल हो के बैठना, बेशक बहुत फिर जिंदा दिल हो के बैठना है। इसलिए तो बरेली के ताजदार बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह के कमोबेश 1,24,000, कुछ कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, मगर उन 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी भी ऐसा नहीं जितना तेरे मेरे नबी को मकाम मिला है, किसी एक को भी मिला हो। और आज जो हम जिक्र मुस्तफा करने आए, नबी की महफिल में आए हैं, ओ लोगों पठानपुर जिला लखीमपुर के लोगों, ये जो जिक्र मुस्तफा करने बैठे हो, महफिल मुस्तफा में आए हो, ये मुस्तफा का जिक्र है, ये मुस्तफा की मिलाद है, ये मुस्तफा के तस्करे। आओ मैं आपको दलील देता चलूं, अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी भी ऐसा नहीं जिसने तेरे मेरे नबी की मिलाद ना मनाई। कोई एक नबी भी ऐसा नहीं है जिसने तेरे मेरे नबी का जलसा ना किया हो। कोई एक ऐसा नबी भी नहीं गुजरा जिसने तेरे मेरे नबी का कलमा ना पढ़ा हो। हम कितनी किस्मत वाले हैं कि हमने उस नबी का कलमा पढ़ा कि जिस नबी का 1.25 लाख नबियों ने कलमा पढ़ा है। यार बड़ी शान नहीं है हमारी? मुस्तफा ने हमें कितना शानों वाला बनाया, अल्लाह ने हमें कितना शानों वाला बनाया कि अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। और उस महबूब की उम्मत में कि जिस महबूब की उम्मत में आने के लिए अल्लाह के कितने नबियों ने दरख्वास्त पेश की है। परवरदिगार इस महबूब की उम्मत में तू हमें पैदा फरमा दे। जी लगा यार और थोड़ा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अब स्टार्टिंग तकरीर क्यों रही, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं बोलूंगा कौन तो आपको कहना है अल्लाह। क्या कहना है? एक बाहर आना चाहिए मजलिस में। क्या कहना है आपको? इसी महफिल सरकार हो से पाक में अल्लाह का नाम भी आ जाए और बातें कुछ आपको नसीहत की भी मुझे बोलना है, गौस पाक का भी जिक्र करना है, मुस्तफ़ा का भी जिक्र करना है, परवरदिगार का भी, किबरियाई की बातें करना है। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। ये आसमां को बनाने वाला, बोलते रहिए आप लोग, आसमां को बनाने वाला, जमीन का बिछौना बनाने वाला, ये जमीन का फर्श बनाने वाला, शजरो हजरों को बनाने वाला, शजरो हजर को बनाने वाला, दरियाओं मौजों की तुगयानियों को सैलानियों को करने वाला, आसमां पे सूरज को चमकाने वाला, दिनों रात को पैदा करने वाला, दिनों रात को पैदा करने वाला, आसमां को सितारों से चमकाने वाला, माँ के पेट में तस्वीर गरी करने वाला। कौन है लोगों, कौन है मौत हयात देने वाला, मौत हयात देने वाला कौन है? अल्लाह के। फिर हमें सब लोगों को सदा लगानी है कि अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, वाह वाह, ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी, ये ज़मां जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही
हो अल्लाह 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 हो। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी को अल्लाह ने बड़ा शानों वाला बनाया है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। और अल्लाह की जात पे हमें भरोसा कितना करना चाहिए, कितना भरोसा करना चाहिए। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नाम सुना ना, जलीलुल कद्र अल्लाह के पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में कितने बार इल्तिजा की, रब्बी अरनी अंजुरु इलैक, मेरे रब्बा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मेरे रब्बा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मेरे रब ने फरमाया लन तरानी मूसा, तुम मुझे देख नहीं सकते हो, मुझे देख नहीं सकते हो, मगर परवरदिगार इतना करीम है कि वो अपने नबियों की बात तो बड़ी बात है, अपने किसी बंदे को कोई बंदा बार बार उससे इल्तिजा करता है, परवरदिगार उसकी इल्तिजा को भी कबूल फरमाता, रद्द नहीं करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल टूट ना जाए, रब ने फरमाया मूसा तुम ज्यादा अगर कोशिश करते हो तो ऐसा करो, कोई तूर जो पहाड़ है मैं उस पे अपनी तजल्ली डालता हूँ, मैं उस पे नूर डालता हूँ, अगर वो पहाड़ बर्दाश्त कर गया, अगर वो अपनी जगह सलामत रहा तो फिर समझ लो तुम मुझे देख सकते हो, और अगर वो सलामत ना रहा तो फिर तुम मुझे नहीं देख सकते। अल्लाह ने अपनी नूर की तजल्ली डाली तो मूसा अलैहिस्सलाम फौरन बेहोश होकर जमीन पे तशरीफ ले आए। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन जमीन पे तशरीफ लाए, फिर उठ के रब की बारगाह में थोड़ी देर के बाद होश आया, रब की बारगाह में रब की किबरियाई बयान की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, सुभान अल्लाह। ज़मीन व आसमान की रब्बे कदीर तेरे लिए है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके बाद मैं बात जो बताने जा रहा हूँ कि जी तो बात हमने बताई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कितने जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब से बातें करते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यही जलीलुल कद्र हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आपके पेट में अचानक दर्द होने लग गया, रब की बारगाह में गए, कोई दूर पे रब की बारगाह में जाके अर्ज करते रब्बा मेरे पेट में दर्द होने लग गया है। क्या कहा? परवरदिगार मेरे पेट में दर्द हो रहा। क्या कहा? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। परवरदिगार कोई इंतजाम फरमा, अल्लाह का नबी मेरे आपके रब ने फरमाया ओ मेरे पाक कलीम फुला वादी में चले जाओ, फुला पहाड़ी के पीछे फुला जंगल में इस तरह का आपको दरख्त मिलेगा, बूटी मिलेगी, उसे तोड़ना, उसके पत्ते लेके जाओ, घर पे ले जाके पानी में डालना, पकाने के बाद में उसका रस निचोड़ के पी लेना, तुम्हें शिफा मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन बता रहा हूँ, रब पे यकीन कितना करना चाहिए। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे परवरदिगार के प्यारे महबूब जनाबे हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने इतना रब्बे करीम का जवाब सुना। आप पहाड़ी के पीछे जाते, जाने के बाद में हजरत मूसा कलीमुल्लाह दरख्त के पास पहुंचे, वो बूटी के पास पहुंचे जो रब्बे कदीर ने जिसकी निशानदेही फरमाई थी, जिसकी बाबत मेरे आपके रब ने निशानदेही फरमाई। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम गए, पत्ते तोड़ के लाए, घर में ला के पानी में पकाया, पानी को निचोड़ के उन पत्तों को पानी को पी लिया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुझे बताना ये कि तेरे मेरे नबी
जब मूसा को अल्लाह ने इतना मकाम अता फरमाया, जो मेरे नबी का मुक्तदी नबी है, जब मुक्तदी को इतनी शानें मिली हैं तो फिर इमाम को कितनी शानें मिली। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम गए, पानी पिया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी, पेट का दर्द खत्म हो गया, चंद महीने होने लग गया, पेट में अब दर्द शुरू हुआ। ओ लोगो, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे नहीं गए, दिल में ख्याल ख्याल ख्याल, दिल में ख्याल आया, पिछले दिनों मेरे दर्द में यही वाली साइड में दर्द हुआ था, ये वही दर्द है जैसे पहले दर्द हुआ था। अब रब की बारगाह में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि मैं नुस्खा तो जानता हूं, मैं नुस्खा तो जानता हूं। जिसको अच्छा पेट में दर्द होता हो और एक बार पेट के दर्द की टेबलेट कोई खा ले तो फिर दोबारा डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं कि पेट में दर्द है कौन सी वाली है, नाम याद हो जाए, बस वही नाम की जाके टेबलेट ले लेते, नहीं ले लेते, लेते नहीं लेते। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, मुझे तो जंगल की बूटी का पता है, कौन सी बूटी है वो जंगल में अल्लाह ने, जिसकी बाबत अल्लाह ने मुझे निशानदेही फरमाई थी, जंगल में जाते हैं। जाने के बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तोड़ने के बाद में अब घर लाए, घर ला के पानी में पकाया, पकाने के बाद में निचोड़ा पानी को, फिर पानी पी लिया। जैसे ही पानी का हल्क से नीचे उतरना था, दर्द पेट में जितना हो रहा था, अब वो पीने के बाद में दर्द और ज्यादा होने लग गया, दर्द और ज्यादा होने लग गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पेट के दर्द में, तकलीफ में परेशान होने लग गए। यही हाल आज के बंदों का है लोगों, जब परेशान हो जाता है, दुनिया की सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें जब सामने आ जाती हैं, जब तक आइश की जिंदगी गुजारता है, जब तक जेब में पैसा रहता है, जब तक अच्छी आलीशान बिल्डिंग में रहता है, बेहतरीन कारों में रहता, बंगलों में जिंदगी गुजारता, जब तक अल्लाह ने जिस्म में जान दी, मुसलमान तब तक अल्लाह को याद नहीं कर रहा है, क्योंकि दिल में ख्याल है, दिल में ख्याल ये है मेरे पास में ताकत है, मेरे पास में पैसा है, मेरे पास आलीशान बिल्डिंग है, रब को याद करो तब भी मजे हैं, याद ना करो फिर भी मजे हैं। लेकिन ना तेरे मेरे नबी का इरशाद सुन ले, मेरे आका सैयद कौनैन नसनैन के नाना, फातिमा के बाबा, 1.25 लाख नबियों के इमाम तेरा मेरा नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब बंदे से नाराज हो जाता है, अल्लाह जब बंदे से नाराज होता है, उसे अल्लाह दौलत की नशे में अंधा कर देता है। जब अल्लाह दौलत दे देता है, इंसान रब को भूल जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं, दौलत के बावजूद भी अपने रब को नहीं भूलते। आओ आरिफ रजा कुरैशी तुम्हें आज नुस्खा दे के जाए, आज इस महफिले जिक्र गौसे पाक से एक नुस्खा ले जाओ, एक अमल ले जाओ। जब नमाज पढ़ने जाओ, 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करो, इसलिए कि तेरा मेरा रब कुरान में नमाज की बाबत ऐलान फरमाता है, इन्नस्सलात कानत लिलमुमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक तुम पे नमाज उनके मुकर्ररा वक्तों में फर्ज की गई है। नमाज की पाबंदी करो। जब 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, रब की बारगाह में सजदा करोगे, सजदा सजदा सजदा, ये कौन सा सजदा है? आओ लोगों जरा जहन को करीब कर लो, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में पैगाम लेके जाओ, ये सजदा कौन सा है? आमना के लाल नबियों के ताजदार जब दुनिया में आए, दुनिया में तेरा मेरा नबी आए, और मेरे नबी आए तो आते ही सर को सजदे में रख दिया है। वाह अल्लाह ने इस
सजदे में अल्लाह ने सजदे में वो तासीर अता फरमाई है। इस सजदे का वकार आपको भी पता नहीं चल सका है, आज तक तुमने समझा नहीं ये सजदा क्या है। उलमा फरमाते हैं, अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते हैं, फुसहा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, ये सजदा वो है जब बंदा रब की बारगाह में सर को झुकाता है तो रब कदीर के बिल्कुल करीब हो जाता है। और जब रब कदीर की बारगाह में आ जाता है, रब से जो मांगता है तेरा मेरा रब से अता फरमा देता है। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, आने के बाद में फौरन मेरे नबी ने सजदा किया है। और उस सजदे में मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती उम्मती उम्मती। मेरे आपके रब ने फरमाया, मेरे आपके प्यारे महबूब ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, रब्बा मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। यही सजदा मना के लाल कल बरोज़े महशर जब पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशान होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशान होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। मेरे आका सैयदे कौनैन उधर रब की बारगाह में सर को झुकाए हुए होंगे, सजदे में रखे होंगे। मेरे आका सजदे में सर को रखे होंगे। रब्बे कदीर फरमाएगा, ओ मेरे प्यारे सोने महबूब इरफा या इरफा रासिका या मोहम्मद, ओ मेरे लजपाल नबी अपने सर को उठाइए। वाह वाह, हुजूर फरमाते हैं, मेरा रब फरमाएगा महबूब अपने सर को उठाइए, मगर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं अपने सर को उस वक्त तक नहीं उठाऊंगा। अब कुछ लोग बोलना बंद कर दिए इसलिए कि कई मौलाना साहब अभी नमाज इसी वक्त पढ़ाना शुरू नहीं कर दिया है। अभी नहीं पढ़ना यार, नमाज का जब वक्त आए, मैंने कुरान की आयत पढ़ दी, जब नमाज का वक्त आए, इस वक्त नमाज, अब नमाज नहीं पढ़ाई जा रही है, इस वक्त जिक्र मुस्तफ़ा सुनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। जिक्र क्या? जिक्र मुस्तफ़ा, और मुस्तफ़ा का जिक्र नमाज तो अफजल है, मगर दिल में मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं तो वो नमाज भी कबूल नहीं। नमाज भी वही कबूल होती है, असल नमाज वही है जिस नमाज में नमाज वाले का ख्याल आ जाए। वाह, सुभान अल्लाह। नमाज अफजल है मगर नमाज से अफजल मदीने वाले आका हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि नमाज बाद में मदीने वाले हमारे दिल में पहले, जब दिल में हमारे मदीने वाले पहले आएंगे तो फिर रब्बे कदीर का खौफ भी दिल में आ जाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाते मैं अपना सर सजदे में रखाऊंगा और परवरदिगार फरमाएगा महबूब अपने सर को उठाइए। मेरे आका फरमाते मैं सर को नहीं उठाऊंगा, मैं सर को नहीं उठाऊंगा। मेरे रब्बे कदीर के प्यारे नबी सैयद कौनैन इरशाद फरमाते रब्बी बारगाह में अर्ज़ करूंगा, और वो कुरान की आयत जो मेरे परवरदिगार ने मेरे लिए कहा, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा। आए है ओ मेरे सोनिया महबूब, हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। सुभान अल्लाह। मैं इतना दूंगा मेरे महबूब तुम राजी हो जाओगे। ओ मेरे महबूब सर को उठाइए, मेरे मुस्तफा सर को सजदे में रखे हुए हो गए। उस वक्त में मेरे आका सैयद कौनैन का ये अंदाज
से देख के रब फरिश्तों से फरमाएगा, और क्या फरमाएगा वो शायर की ज़बानी सुनो, मेरे आका की मोहब्बत में बोलो या रसूल अल्लाह। रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, ऐ फरिश्तों मोहम्मद को देखो। रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, ऐ फरिश्तों मोहम्मद को देखो। सर है सजदे में आंखों में आंसू, सर है सजदे में आंखों में आंसू, रब कबली दुआ कर रहे हैं। सर है सजदे में आंखों में आंसू, रब कबली दुआ कर रहे। बात चल रही थी अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत मूसा कलीमुल्लाह की। बताएं आपको कहाँ चल रही थी बात? यहीं तो चल रही थी ना। आप भूल गए, मगर हमें नहीं भूलना है, हमें तो पूरा जिक्र करके चलना है। जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहाँ चल रही थी? अरे यार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम ले लो एक बार। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत मूसा कलीमुल्लाह, आप फरमाते मैंने पानी पिया, पानी पानी वही वाला वही अंदाज से वही तरीके से उसको मैंने तैयार किया जैसे पहले पिया था, मगर अब दर्द खत्म नहीं हुआ, दर्द और ज्यादा होने लग गया है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मेरा दर्द जब बढ़ा, फिर जब मेरे दर्द ने अंगड़ाई ली, मेरे दिल में ख्याल आया रब्बे कदीर की तरफ चलते हैं। फिर मेरे दिल में ख्याल 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 आया ये दर्द अब खत्म होने वाला नहीं, चलो अपने रब की बारगाह में चलते हैं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब की बारगाह में कोहे तूर पे पहुंचे। कोहे तूर पे जाके अर्ज करते रब्बा, जिस तरीके से मेरे पिछले दिनों पेट में दर्द होने लग गया था, मैं तेरे पास में आया, तूने फुला फुला पहाड़ी, फुला बीराने, फुला जंगल में फुला तरीके की जड़ी बूटी बताई, मैंने जाके इस्तेमाल किया, मेरे पेट का दर्द खत्म हो गया। अल्लाह के नबी ने इतना कहा, लेकिन रब्बा अब बात यह है कि मैंने वही अंदाज फिर अपनाया है, अब मेरा दर्द खत्म नहीं हुआ, दर्द और होने लग गया। मेरे रब्बे कदीर का जवाब सुनो, बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे रब ने फरमाया मूसा ये दुनिया की सारी चीजें हैं, इनमें शिफा नहीं होती है, शिफा तो उसमें होती है जिसे आपका रब हुक्म अता फरमाता है। ओ मूसा जब पिछले दिनों तुम जंगल में गए थे, वो पत्तों में शिफा नहीं है, मैंने कह दिया था ओ जंगल की बूटी मेरा पाक पैगंबर कलीम आ रहा, मेरा पाक पैगंबर कलीम मेरी मदद लेके मेरा सहारा लेके आ रहा है, मुझे रब मान के आ रहा है, नारे रब मान के आ रहा है। बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बोलिए जी लगा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रब ने फरमाया ओ जंगल की जड़ी बूटियों मेरा पाक पैगंबर मूसा आ रहा है, मूसा मेरा कलीम आ रहा है, जब वो तुझे लेके जाए उसे शिफा देना है। ओ लोगों पता क्या चला, पता क्या चला कि अपने रब की बारगाह में झुक जाओ, अपने रब से मांग के देखो, तुम्हारा रब सब कुछ अता फरमाने वाला है। हमने
हमने उससे मांगा ही नहीं जिसके पास में खजाना है, जिसके पास खजाना है, जिसके पास में सब कुछ है, हमने उससे मांगा नहीं। दुनियादारों से मांगते हो, ये दुनिया वालों से मिलने का नहीं। दुनिया वाले तो छीनने के चक्कर में है। आओ मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, अल्लाह करीम ने तेरे मेरे नबी को बड़ी बड़ी शानें अता फरमाई, बड़ा मर्तबा अता फरमाया। जश्न गौसुल वरा से पैगाम लेके जाओ, जिक्र गौस पाक को सुनने जाओ। ये गौस कौन है लोगों? मेरे आका सैयदे कौनैन जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं इतनी गहराई के साथ बताऊंगा और आसान करके जाऊंगा। जी लगा के बोले या रसूलुल्लाह। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए और अपनी वालिदा के शिकम में आए। हजरत हजरत अब्दुल्ला के पुश्त मुबारक से मुंतकिल होकर रहमे आमिना में आए। मेरे मुस्तफा 12 रबीउल नूर को दुनिया में आए, लेकिन मेरे आका मुझे पूरा तस्करा नहीं करना है, मुझे बात जहां लेके जाना वो बात को समझिए। जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं शान गौस पाक की बताने जा रहा हूँ। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। ये सरकार गौस पाक का मुबारक महीना चल रहा, गौस पाक का भी जिक्र हो जाए। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा जनाबे आमिना के रहम में आए। हजरत आमिना फरमाती मेरे मुझे पता ही नहीं चला कि मैं हमल से हूँ कि नहीं हूँ, मैं हमल से हूँ कि नहीं हूँ। इसलिए कि जब औरत हमल से हो जाती है, आए दिन तकलीफें होना शुरू हो जाती हैं, प्रेगनेंटी से आलम होता है, तो कोई औरत 2 महीने 3 महीने 4 महीने से हो जाए तो हालात ये होते कि कभी कभी कहीं दर्द होना, कभी सर में, कभी पेट में, कभी हाथ में, जब अजब तरीके की, कभी कयाना तरीके की परेशानियों में वो मुलव्विस हो जाती हैं। आए दिन परेशानियां होने लगती हैं, लेकिन जनाबे तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ, मेरे नबी की माँ जी आमिना फरमाती है मेरा लाल लजपाल जब मेरे शिकम में आया तो मुझे पता नहीं चला कि मैं हमल से हूँ कि नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे कोई तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ा है। और 9 महीने मेरा लाल मेरे शिकम में रहा है। लेकिन बात पते की ये बात सुनो, सरकार हजरत आमिना, मैंने कहा आमिना नबी की माँ जी आप बताती हैं मुझे पता नहीं है कब हमल से हुई हो, फिर आप बताइए आपको कभी तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ा, मगर फिर आप कहती मैं हमल से तो थी मगर पता नहीं चला था कब हमल से हो गई हो, आपको फिर कैसे पता चला कि आप हमल से हैं? तो हजरत आमिना आप फरमाती हैं जब मेरा पहला महीना था, अल्लाह का पाक पैगंबर सबसे पहला खाकी, सबसे पहला खाकी, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला दुनिया में आने वाला नबी आदम अलैहिस्सलाम आए। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए और आके कहने लगे आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। ओ आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। दूसरे महीने में अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे शीश अलैहिस्सलाम आए, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए। उसके बाद वाले महीने में अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे हजरत इस्माईल ज़बीउल्लाह आए, फिर उसके बाद में जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, फिर आखिरी महीने में अल्लाह के पाक पैगंबर ईसा रूहुल्लाह आए हैं। मुझे पता चल गया ओ नबी की माँ जी, इनसे आपको पता चल गया, नबियों ने बताया आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। फिर
हमें सदा लगाना है नबी के नाम, माँ के नाम पे हो सलाम तुझे पे भी आमिना, हो सलाम तुझे पे भी आमिना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसे को माँ है तमाम है, मिला जिसे को माँ। शेख लसानी महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी सरकार गौसे आजम आपकी वालिदा सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा जब आप हमल से हुई लोगों, सरकार गौसे पाक की वालिदा फरमाती हैं जी। अब नहीं बोलेंगे आप लोग, जरा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, मजा आएगा आपको, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। जब हुजूर आए तो हुजूर की वालिदा के रहम में, हुजूर की वालिदा के पेट में हुजूर थे, जब हजरत आमिना के शिकम में थे मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा उनके शिकम में थे जब मेरे मुस्तफ़ा, तो सबसे पहला खाकी, सबसे पहला बशर, सबसे पहला इंसान, अल्लाह का दुनिया में आने वाला सबसे पहला नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए। मगर आदम अलैहिस्सलाम कौन है? मेरे नबी का मुक्तदी नबी है। कौन है? मुक्तदी नबी है। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी की मालिदा के ख्वाब में अल्लाह के नबी आए। वो नबी आए जो नबी मेरे नबी के मुक्तदी नबी है। मगर गौसे पाक की वालिदा फरमाती, मेरा लाल, मेरा लजपाल, मेरा प्यारा अब्दुल कादिर मेरे शिकम में थे। जब मेरे शिकम में मेरा अब्दुल कादिर था, उस वक्त में नबियों के ताजदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में आए। वो ख्वाब में आने के बाद में कहते हैं, ओ फातिमा उम्मुल खैर। ये फातिमा उम्मुल खैर कौन है? मेरे गौस की प्यारी वालिदा तैयबा है। हजरत फातिमा उम्मुल खैर फरमाती है, नाना जान मेरे ख्वाब में आए। आने के बाद कहते हैं, फातिमा उम्मुल खैर तुम्हें मुबारक हो, तुम वलियों के सरदार की माँ बनने वाली हो। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों, बोलिए सब लोग, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा, वो है तलवा तेरा। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला, आपका नाम गौस है। गौस के माने आते हैं मदद करने वाला। तो हम सरकार गौस पाक को जब पुकारते हैं ना, तो इसीलिए तो गौस पाक हमारी मदद करने के आते हैं। गौस का माना ही है मदद करना, गौस का माना ही मदद करना है। भाई जी सरकार गौस पाक की महफिल में आए हो तो सरकार गौस पाक का फैजान लेके जाओ। पता चलना चाहिए, तकरीरें रोज होती रहती, तकरीरें आप सुनते ही रहते हैं, मगर पता चलना चाहिए कि क्या बोला है, कुछ बोला समझ में आया नहीं। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तो सब लोग जानते हैं। गौस पाक के वालिद का नाम पता है आप लोगों में से? पता है? सरकार गौस पाक के वालिद का नाम क्या? सरकार गौस पाक के वालिद का नाम हजरत
अबू सालेह जंगी दोस्त हजरत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त और आपकी वालिदा का नाम जनाबे हजरत सैयदा फातिमा उम्मुल खैर और आपके नाना का नाम जनाबे हजरत अब्दुल्ला सौमई रदियल्लाहु ताला। जी लगा के बोलिए यार रसूलुल्लाह। अब जरा जी लगा के बोल दीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मोहब्बत के साथ बोले या रसूलुल्लाह। और तड़प के बोल दें या रसूलुल्लाह। मेरे आपके गौसे पाक रदियल्लाहु ताला को अल्लाह ने बड़ी बड़ी शानें अता फरमाई। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तकरीबन गौसे पाक से 350 या 400 साल पहले के वली हजरत इमाम हसन बसरी रदियल्लाहु ताला 350 से 400 साल पहले के वली हैं सरकार गौस पाक से। मगर सरकार गौस पाक के बारे में कह रहे हैं, आप एक दिन अपने मिंबर पे खड़े हुए, इमाम हसन बसरी बड़े पाइक के बुजुर्ग हैं, आप मिंबर पे खड़े हुए और आपने फरमाया कि बगदाद में एक बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी नाम का पैदा होगा जो मिंबर पे जामा मस्जिद पे बगदाद की खड़ा होके कहेगा कदमी हाज़िही अला रकबते कुल्ले वलिय्यिल्लाह। सरकार गौस पाक कभी आए नहीं 350-400 साल पहले। अब इसमें दो बात, हजरत इमाम हसन बसरी में आपको इसमें ज्यादा बड़ी तारुफ कराने की जरूरत नहीं, खुद समझ जाओ कि सरकार इमाम हसन बसरी कितने पाए के बुजुर्ग हैं। 350-400 साल पहले की बात बता रहे हैं। कितने? ये सरकार इमाम हसन बसरी की करामत है, सुभान अल्लाह, करामत है। और वो बता रहे हैं, अब इतने बड़े पाए के बुजुर्ग सरकार गौस पाक की तारीफ कर रहे हैं। और तारीफ करें क्यों नहीं? इसलिए कि गौस पाक का मर्तबा अल्लाह ने बड़ा ऊंचा रखा है, बड़ा बढ़ाया सरकार गौस पाक का। मेरे आका हुजूर सवाला नबियों के सरदार हैं, हुजूर नबियों के सरदार हैं, गौसे पाक वलियों के सरदार हैं, सुभान अल्लाह। बेशक। और सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने सुन रखी होंगी ये बातें कि गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु पूरी रात इबादत करते थे। आपने 15 साल जंगलों में रहकर रोजे रखे हैं। आपने 15 साल आपने जंगलों में रह के रोजे रखते थे। आप पूरा दिन रोजे। जब इफ्तार का वक्त होता तो खाने के लिए कुछ पास नहीं होता था, तो आप जंगल के दरख्तों के पत्ते तोड़कर उससे इफ्तार कर लिया करते थे। और सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब? ऐसा नहीं कि आज से शुरू कर दिया वुजू, आज जो बनाया है आज के बाद 40 साल बाद वुजू बनाया, ये मतलब नहीं इसका। मतलब ये कि आपका मामूल था कि इशा की नमाज के लिए वुजू करते थे, फजर तक आप अल्लाह की इबादत किया करते थे। सुबह 40 साल तक आपने ऐसा किया। और सरकार गौस पाक ने बड़े मुजाहिदात किए। जंगलों में आप वीराने में जाते थे और अल्लाह के वलियों की हमने तारीखें पढ़ी। जितने बड़े बड़े जितने बच्चे अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितने नेक बंदे बने हैं, वो सब खारों में जाके तन्हाई में जाके, इसलिए कि इबादत जब बंदा तन्हाई में करता है, जब फर्ज नमाज पढ़ता है, फर्ज नमाज पढ़ने से कोई वली नहीं बनता है। याद रखना, फर्ज नमाज पढ़ने से वली नहीं बनता, इसलिए कि फर्ज तो अल्लाह का कर्ज है। फर्ज तो अल्लाह का कर्ज है। जब फर्ज नमाज के बाद बंदा नफल पढ़ने लगता है तो वो अल्लाह का करीबी बन जाता है, फिर वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। मगर अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे दे कि हम 5 वक्ता नमाजें ही पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ेंगे आप लोग इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे आप लोग। मेरे अजीज, इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ये दुनिया फानी है, खत्म होना है इस दुनिया को, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। बहुत पहले अल्लामा काफी कह गए, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बोलिए
बोलिए लाहक के सुभान। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूल अल्लाह का दीने हसन रह, एक रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। दुनिया फानी ऐसे खत्म होना है, हर एक इंसान को दुनिया से जाना है। ये चंद रोजा जिंदगी है और जिंदगी इस तरीके से गुजार के जाओ कि ये दुनिया की आलीशान बिल्डिंगें, कोई कार में घूम रहा, कोई कहीं घूम रहा है। अल्लाह अगर दौलत दे रहा है तो बिल्डिंगों बनाओ, अल्लाह दौलत दे रहा है तो कार बाइक बेहतरीन आलीशान उम्दा खाने अलजीज बिल्डिंगों में मकानात में रहो, अच्छा लिबास पहनो, रहन सहन अच्छा करो। अगर अल्लाह जायज तरीके से आपको दे रहा है और अगर ना मिले तो फिर थोड़े पे सब्र कर लो। मौलाए कायनात जनाबे हजरत मौला अली, बोलने सुभान अल्लाह। मेरे आका के दामाद सियाबी रसूल खलीफा चारुम जनाबे हजरत मौला अली, हसनैन के बाबा अली, हसनैन के बाबा अली, मेरे जनाबे हजरत मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं जो अल्लाह के थोड़े दिए पे राजी हो जाता है, अल्लाह फरमाता है कल बरोसे महशर में उसकी थोड़ी नेकियों पे राजी हो जाऊंगा। जो शख्स थोड़े दिए पे राजी हो जाता है ना तो अल्लाह फरमाता है, हजरत मौला अली फरमाते कि अल्लाह फरमाता है फिर मैं उसकी थोड़ी नेकियों पे भी राजी हो जाऊंगा। यार कितने मजे की बात है, दुनिया में थोड़ा सा मिल गया कोई बात नहीं, मगर थोड़ी नेकियों पे भी तो रब राजी हो रहा है। और हजरत मौला अली आप फरमाते हश्र का मैदान होगा, जब हिसाबो किताब लिया जाएगा, हिसाबो किताब लिया जाएगा, एक पत्थर वहां पे मौजूद होगा, एक पत्थर होगा जो आग की तरह तप रहा होगा। मौला अली फरमाते उस पे खड़े होके हर एक इंसान को अपना हिसाबो किताब देना है। क्या एक पत्थर होगा और वो पत्थर ऐसा नहीं ठंडा होगा, नॉर्मल होगा, वो पत्थर आग से ज्यादा गर्म और सूरज से ज्यादा दहकता होगा। और ये आज जो सूरज आप देख रहे हैं ये सूरज का चेहरा नहीं है, सूरज का चेहरा नहीं हमारे तरफ, ये सूरज की पीठ है हमारी तरफ और इसकी तपिश इसके चेहरे में बहुत ज्यादा। और ये आज 1450 तबक ऊपर है, उस दिन सिर्फ सवा नेज़े पे होगा सूरज, सवा नेज़े पे होगा सूरज। कोई टखनों तक पसीने में होगा, कोई घुटनों तक होगा, कोई कमर तक पसीने में शराबोर होगा, कोई कंधे तक, कोई पूरा सरापा डूब चुका होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल होगा नहीं उस वक्त में, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, हर एक इंसान भाग रहा होगा, हर एक इंसान नफ्सी 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 नफ्सी। हज़रात ऐसे पुरफतन माहौल में उस वक्त रब्बे कदीर जलाल में होगा, अल्लाह जलाल में होगा और रब इतना जलाल में होगा कि उसके जलाल के सामने कोई नबी भी टिकेगा नहीं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये पूरी उम्मत जाएगी, अल्लाह के नबी आप अल्लाह के सबसे पहले दुनिया में आने वाले पैगंबर हैं और खुश नसीबी हमारी लोग। एक बात सुन ले, बहुत पॉइंट की बात बता के जा रहा हूँ, जी लगा के बोल दे यार रसूल अल्लाह भाई, यार कर दो ठीक ठाक।
ऐसे वैसे ही सही चल रहा था। हाल है मोहब्बत के साथ बोलिए आप लोग जी लगा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा ये लोग थोड़ा सा पीछे हो गए, हमारे चचा लोग थोड़ा सा आप आ जाइए आगे, बस थोड़ी सी देर की गुफ्तगू है, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आइए आप लोग थोड़ा सा आ जाइए, चचा लोग आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए और जी लगा के बोलते हैं सब लोग सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। पूरी उम्मत मुस्लिमा जनाब आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेगी। आप क्या समझते हो? कभी कभी मूड बनता है तो फिर वो अचानक जब डिस्टर्ब हो जाता है तो वो सब मामला जो मैटर बना होता है सब उड़ जाता है। हाँ, बात कहीं होती पहुंच कहीं जाती है। जरा जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह, और तोड़ के बोलते या रसूल अल्लाह। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा जनाब आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके अर्ज़ करेगी, ओ अल्लाह के प्यारे नबी जनाब आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको दुनिया में सबसे पहले भेजा है। दुनिया में आपको अल्लाह के नबी जनाब आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको सबसे पहले दुनिया में भेजा है। आप अल्लाह के दुनिया में आने वाले सबसे पहले नबी हैं। और कुछ लोग कहते हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगा दिया जाए, सबसे पहला इंसान जो आया वो मुसलमान हमारा नबी हमारा बाप था, वो हमारा बाप था। हाँ था नहीं। आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? मुसलमान थे नहीं थे? मुसलमान थे, अल्लाह के नबी थे। यार जी लगा के बोलो यार, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात बोली मैंने, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह का पाक पैगंबर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलाम कहाँ आए? इसी हिंदुस्तान की जमीन पे सरनदीप में आए, हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में। और एक बड़ी बात, आदम अलैहिस्सलाम वो हैं जिनकी पेशानी में कायनात के नबियों के सरदार का नूर जलवागर था। पता चला इस हिंदुस्तान में मेरा नबी नूर बन के भी आ चुका है। तो ये हिंदुस्तान बड़ी शान वाला है, हिंदुस्तान बड़ी शान वाला है। अब जी लगा के बोल दो यार रसूल अल्लाह। यही उम्मत मुस्लिमा जनाब आदम की बारगाह में पहुंचेगी। अल्लाह के नबी आप रब की बारगाह में सिफारिश कर दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे आज ये काम मेरा नहीं, इज़हबू इला गैरी। यही उम्मत फिर परेशान होती जनाब हजरत शीश की बारगाह में पहुंचेगी, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेगी। अल्लाह के नबी अल्लाह ने आपको बड़ी शान अता फरमाई, आपका हुक्म हो गया, अल्लाह ने तूफान भेज दिया था, अल्लाह ने बड़ी शान आपको अता फरमाई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आज ये काम मेरा नहीं, किसी और के पास चले जाओ। उसके बाद में जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये उम्मत परेशान होते हुए आएगी। परेशानी का आलम तो ये होगा कि ये परेशान उम्मत दिल में ख्याल रख रही होगी, दिल में ख्याल, दिल की धड़कने 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 बढ़ती चली जा रही होंगी, इसलिए कि हुक्म रब का हो ना जाए, रब का हुक्म ये हो ना जाए जन्नतियों को जन्नत में भेज दो, दोज़खियों को दोज़ख में भेज दो। इसलिए परेशानी के आलम में जब इंसान फंस जाता है तो फिर बड़ी परेशान हो जाता है। ये सोचता है यो काम कल का वो आज हो जाए, आज का काम अभी हो जाए, अभी का काम तुरंत फौरन हो जाए। जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये उम्मत चलती हुई जनाब हज़रत इब्राहीम की बारगाह में आई। अल्लाह के नबी आपको अल्लाह ने आपको बड़ा मर्तबा बड़ी शान अता फरमाई। आप तो अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह ने आपको आग से नमरूद की अल्लाह ने आपको महफूज रखा है। आप रब की बारगाह में सिफारिश करते हैं। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, ये के बात दीगर अल्लाह के नबियों की बारगाह में हो के ये उम्मत अल्लाह के नबी ईसा के पास में आएगी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की
बारगाह में ये उम्मत रोती हुई परेशान आएगी, आके अर्ज करेगी अल्लाह के नबी आप तो रूहुल्लाह है, अल्लाह ने आपको अपनी रूह का खिताब अता फरमाया है। ओ अल्लाह के नबी सिफारिश कीजिए। रब के प्यारे नबी जनाबे हजरत ईसा रूहुल्लाह कहेंगे बात कुछ भी सही, बड़ा बड़ी शान अता फरमाई, बड़ा मौजज़ा अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। उम्मत कहेगी अल्लाह के नबी अल्लाह ने आपको इतनी शान अता फरमाई, आपके पास में अंधे आते हाथ फेरते, नबूवत वाला हाथ लगता, अंधे की आंखों में रोशनी वापस आ जाती थी, अंधे की आंखों में रोशनी वापस आ जाती थी। अल्लाह ने आपको इतनी शान अता फरमाई। कोई कोढ़ वाला अगर आ जाता था, अगर कोई कोढ़ी आ जाता था, आप उसके जिस्म पे हाथ फेरते, अल्लाह उसके कोढ़ को दूर कर देता था। ओ अल्लाह के नबी सरूल्लाह रब की बारगाह में सिफारिश कीजिए। जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आज ये काम मेरा नहीं है, मगर मशवरा देता हो इज़हबू इला मुहम्मद, तुम तमाम की तमाम मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाओ। आज ये काम उनको सुपुर्द किया गया है। इसीलिए तो जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब ईसा तक पूरी उम्मत को घुमाया गया। लोगों समझे कुछ नहीं समझे, इसलिए घुमाया गया ताकि पता चल जाए देवबंदियों, वहाबियों को, काफिरों को पता चल जाए जिस नबी को नहीं मान के आए हैं ये नबी वो है जब तक इसका सहारा नहीं मिलेगा रब राजी हो नहीं सकता है, रब राजी हो नहीं सकता है। बरेली के ताजदार बोले सबसे हमारा नबी सबसे सबसे बाला हमारा नबी कौन देता है देने को मोह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका सैयद कौनैन का वो पाक पवित्र नसब, वो पाक शजरा जिसको सुनने के लिए अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान भर पे आरिफ रजा कुरैशी को बुलाते वही शजरा, वो मेरे नबी कौनैन के वो बाप दादाओं के नाम जिन्हें मैं आपको सुनाऊंगा। आपका ज़मीर, आपका दिल, आपकी मोहब्बत मचल जाएगी। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। हुजूर के बाप दादाओं के नाम सुनाने जा रहा हूँ। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और तब के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अगर आपसे भी पूछ लिया जाए आपके बाप दादाओं के नाम क्या, तो आप कहोगे बाप दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा, बस ये यहाँ तक बात खत्म है। उसके बाद आप बता नहीं पाओगे, इसलिए कि हमें अपने बाप दादाओं के ज्यादा लंबे नाम पता नहीं, हमें पता नहीं आगे कहाँ क्या मामला है। मगर मेरे आका फरमाते मेरे नसब को अल्लाह ने सलामत रखा है। सुभान जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं ना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम हसबा। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे तुम सब में नसब के एतबार से भी अफजल बेहतर बनाया है, हसब के एतबार से भी तुम सब में बेहतर बनाया है। मेरे आका का वो पाक पवित्र शजब नसब, वो पाक शजरा सुनो। जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। शजरा आपने सुना होगा, यूट्यूब का सोशल मीडिया का दौर, आपने जनाबे आदम से लेके जनाबे हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे आका तक सुना होगा, लेकिन आरिफ रजा कुरैशी वो आज सरकार गौस पाक तक सुना के जाएगा। ये गौस कौन है जिनका नसब सिर्फ
सिर्फ मामूली नसब नहीं है, सरकारों से पाक वो है जिनका रिश्ता आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है, जिनका नसब आदम अलैहिस्सलाम तक करार होता, करारी के हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक सलामती के साथ पहुंचता है। जनाब आदम के बेटे शीश, बोल दीजिए जी लगा के सुभान अल्लाह। ये आपका गांव पठान, मेरी पहली बार हाजिरी है, इसलिए मेहनत आप बहुत ज्यादा करा रहे हैं। इतनी मेहनत इतना ऐसे माहौल में मैं करता नहीं, मगर ये आपकी मोहब्बतें हैं जो मैं अब तक बोल रहा हूँ, और थोड़ी सी मोहब्बतें और मिल जाएं तो फिर मजा आ जाए। जी लगा के बोल गए यार, मगर आपको भी मजा आएगा इंशाल्लाह। भी और थोड़ी सी गुफ्तगू रह गई है, मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनूश, अनूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिक्षात, अरफिक्षात के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राव, राव के बेटे सारो, सारोज के बेटे नाव, नाहूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अर्राम, अर्राम के बेटे औसौस के बेटे मस्जिद, मस्जिद के बेटे सम्मी, सम्मी के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे नाइस, नाइस के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे बाम, बाम के बेटे गनात, गनात के बेटे यसर, यसर के बेटे ज़ीशान, ज़ीशान के बेटे यदी, यदी के बेटे यरद, यरद के बेटे यलजल, यलजल के बेटे नाज़न, नाज़न के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे इमदान, इमदान के बेटे दुआ, दुआ के बेटे अबीद, अबीद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे यफी, यफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाइश, नाइश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे तदराफ, तदराफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिजा, हिजा के बेटे नाशिर, नाशिर के बेटे यबी, यबी के बेटे केमाल, हिमाल के बेटे बोस, बोस के बेटे औस के बेटे सलमान, सलमान के बेटे हुमैसिर, हुमैसिर के बेटे यदू, यदू के बेटे यदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदा, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरका, मुदरका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर, कि नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे केलाब, केलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाबे हजरत प्यारी बीबी जनाबे खदीजा, जनाबे खदीजा, खदीजा के प्यारे प्यारी बेटी जनाबे तैयबा ताहिरा ज़किया जनाबे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा के प्यारे शौहर नामदार फातिह खैबर अली हैदर, अली हैदर दामाद पैगंबर खुदा जनाबे मौला अली, मौला अली, मौला अली के प्यारे बेटे जनाबे इमाम हसन, दूसरे बेटे इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जनाबे इमाम बाकर, इमाम बाकर के बेटे इमाम, इमाम जनाबे हजरत इमाम बाकर, इमाम बाकर के बेटे जनाबे हजरत इमाम जाफर, इमाम जाफर के बेटे इमाम मूसा कासिम, मूसा कासिम के बेटे जनाबे हजरत इमाम अली रजा, इमाम अली रजा के बेटे जनाबे हजरत मोहम्मद अल जब्बात, मोहम्मद अल जब्बात के बेटे जनाबे हजरत हजरत सैयदना ईसा, जनाबे ईसा के बेटे जनाबे सैयदना अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे सैयदना महमूद, महमूद के बेटे जनाबे हजरत सैयदना मुहम्मद, मुहम्मद के बेटे जनाबे हजरत सैयदना अब्दुल्ला सौमई, अब्दुल्ला सौमई की प्यारी लख्ते जिगर जनाबे तैयबा ताहिरा ज़किया उम्मुल खैर फातिमा, फातिमा उम्मुल खैर, फातिमा उम्मुल खैर के प्यारे बेटे शेख लासानी महबूब कुतबे रब्बानी जनाबे बड़े पीर रोशन ज़मी सरकार गौसे आज़म जीलानी, वाह क्या मरता
तूषा है खूबा तू जान जाना है चेहरा ओ मुल्क के ताब तेरा ना बन सके है ना बन सकेगा ना बन सके है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा कौसर भी उन्हीं की है। नहीं बोलेंगे आप लोग? अच्छा नहीं लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है तो फिर जी लगा के अच्छे तरीके से बोलिए ना सुभान अल्लाह। कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की